नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल के ऊपर सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर होम लाइटिंग किट, सोलर कुकर, इनफैक्ट ऑफ ग्रिड सिस्टम या फिर कह दें भाई ऑन ग्रिड सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स के ऊपर ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन तो पाया ही होगा। अब बात आती है कि भाई क्या ये सारे के सारे सिस्टम्स या फिर कह दें कि भाई ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल है, क्या हम एक जगह पे इसे यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे? अब यही चेकआउट करने के लिए मैं वात्सल्य कैंपस, जो कि जयपुर से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर दूर, दैट इज़ अचरौल करके एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे कैसे खूबसूरती से इन सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह दें या फिर ये सोलर एनर्जी सिस्टम्स है, इनका इस्तेमाल हुआ है, ये देखने का मुझे सौभाग्य मिला। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये जो वात्सल्य कैंपस है, इट्स ए कार्बन न्यूट्रल कैंपस। इस कैंपस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहीं इसी कैंपस के अंदर जनरेट होती है और उससे ही उनकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है। तो आइए चलिए, ये कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या है या इस कैंपस में कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है, वो सीधा हम कार्तिक से ही पूछते हैं। तो कार्तिक, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने हमें मौका दिया अपने कैंपस में रहने के लिए, और ये जो कंसोल फूड जो आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि भाई अभी यहाँ पे जो ये 3 दिन के लिए है, इट्स ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एट द सेम टाइम जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 दिन के लिए इंडिया में हो रहा है और सेम स्पेन में भी हो रहा है। तो वहाँ पे सेलेस्टिनो और दीपक गदिया सर, जो कि आप जानते होंगे, वो वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे कार्तिक पूरा हैंडल कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को। तो पहली बात तो वही सेम अगर मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आपने हमें मौका दिया अपने इस कार्बन न्यूट्रल कैंपस में रहने का और अनुभव करने का कि भाई रियली हम एक ऑफ ग्रिड लाइफ भी जी सकते हैं। बिल्कुल। तो कार्तिक जी, ज़रा हमें बताएंगे कि भाई एक एक करके कि भाई यहाँ पे हमने बेसिकली कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके आप अपना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं? जैसे कि आमतौर पे शुरुआत सबकी पीवी से होती है, तो हमारी भी शुरुआत पीवी स्ट्रीट लाइट से ही हुई थी बहुत पहले। वो मैंने बच्चे के रूप में यहाँ पे कॉलेज के टाइम पे देखी थी, लगाने में बहुत प्रमोशन किया था। फिर मैं जब खुद इंजीनियर बना और वुल्फगैंग शेफलर सर के खुद मेंटरशिप में मैंने जर्मनी जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो एहसास हुआ कि यहाँ पे तो बहुत पोटेंशियल है एनर्जी का। और उसका जो सबसे पहला जो हमारा शुरुआत हुआ एनर्जी का सबसे पहला शुरुआत हुआ, वो एक 10 स्क्वायर मीटर के शेफलर रिफ्लेक्टर से हुआ। जिसको हमने उनकी मदद से यहाँ पे सही से इंस्टॉल करा, जिससे 10 साल से खाना बन रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि हमने ये पकड़े कि भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब कि यहाँ पे हम सोलर लाइटें भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी देख सकते हैं, इनफैक्ट कुकिंग के लिए शेफलर डिश भी आ चुका है। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सोलर बाइक्स भी है। बिल्कुल है, दिस टोटली मेड बाय द कैंपस। यस, ये सारा कैंपस इन हाउस मटेरियल से ही है। ये एक नॉर्मल बाइक थी जिसको रिवर्स इंजीनियर करके हमने मैकेनिकल वर्कशॉप में सोलर बाइक पे कर रखा है। ये 2500 किलोमीटर मैं खुद चला चुका हूँ। ओके, तो ये पूरा जो कैंपस है, ये पूरे कैंपस में घूमने के लिए ये ऐसे 2 बाइक्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टोटल कैंपस कितना स्क्वायर फीट या कितने एकर्स में है सर? ये लगभग 15 एकड़ का कैंपस है। हाँ। और लेकिन इसमें अर्बनाइज्ड एरिया बहुत कम है। अर्बनाइज्ड एरिया 1 एकड़ के अंदर है। बाकी अच्छा। हमने खुला फील्ड्स छोड़ी हुई हैं। कंजम्पशन का हम बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पे। और एसेट्स जैसे कि शेफलर रिफ्लेक्टर बोला आपने और हमने बोला, तो यहाँ पे फोटोवोल्टेइक, थर्मल, वाटर, इवन विंड वेदर स्टेशन के माध्यम से, एंड बायोगैस भी है। एंड बायोगैस। और हम पूरी सप्लाई चेन का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। यहाँ की सारी इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन सबका ध्यान रखा हुआ है। देयर इज वन मोर ई बाइक स्टैंडिंग ओवर देयर है। हाँ, देयर इज वन मोर। मोर। इस पूरे कैंपस में घूमना है तो आप अपने ई बाइक्स उठाइए, हैं? बिल्कुल। और पूरा घूम सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा कार्तिक जी, एक और चीज़ मेरे को बताइए कि भाई ये जो पूरा 15 एकर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर हम किलोवाट में बात करें तो हाउ मच इज़ दैट? देखिए, ये एक स्कूल का प्रेमाइसिस भी है। यहाँ बच्चों की मिड डे मील, लंच, डिनर, स्टाफ का एवरीथिंग सब बनता है। सब सोलर पे बनता है। और हमारे सोलर ओवन पे भी बनता है। सब चीज़ों का अगर रिक्वायरमेंट एक साथ हम देखना चाहें यूनिट में, जो सब समझ सकते हैं। मैं थर्मल को भी यूनिट में ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली हम वैसे मेजर नहीं करते। तो लगभग 300 से 350 यूनिट रोज का हमें रिक्वायरमेंट है। जिसमें से 125 यूनिट लगभग
सीधा कुकिंग का रिक्वायरमेंट है। ओके। और वो सारा फुलफिल हमारा सोलर करता है, और ऐसे मौसम में अगर बादल होते हैं तो बायोगैस बैकअप रहता है। ये ओके, तो मोटा मोटी कहा जाए कि भाई 300 यूनिट्स पर डे की रिक्वायरमेंट है, उसमें 50% आपका थर्मल है, दैट इज़ कुकिंग, और बेदिंग के लिए भी है इनफैक्ट, अगर क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर हीटर्स भी देखे हैं। बिल्कुल। तो बेदिंग के लिए आपके सीधा सीधा वाटर हीटर्स, आप सीधा गर्म पानी वहीं से, नो गीजर्स नथिंग। हाँ बिल्कुल। और रही बात कुकिंग का, तो कुकिंग के लिए आपका सीधा सीधा शेफलर की डिश लगे है। ये कुछ नया दिख रहा है सर, ज़रा इसके बारे में बताएंगे। मैं बहुत गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि लोगों से मतलब वुल्फगैंग शेफलर सर ने हमें खुद ये गिफ्ट करा है, जिसको हम शेफलर 2.0 कहते हैं। और ये उनका लेटेस्ट इन्वेंशन है, 2019 में उन्होंने इन्वेंट करा था। मैं उनके पास ही था वहाँ पे, और क्योंकि हमने 10 स्क्वायर मीटर का शेफलर रिफ्लेक्टर यहाँ पे बच्चों का खाना बनाने के लिए डिलीजेंटली यूज़ किया है। मतलब यहाँ भी पे दिखाएंगे आप। हाँ, यहाँ पे असल में सबसे अच्छी बात जिसके कारण उन्होंने ये हमें भेंट करा, वो ये था कि हाँ, हम सोच पे बहुत काम करते हैं जी। और मेरे हिसाब से सारी आप भी जो एफर्ट कर रहे हैं वो सोच का है कि यदि इंसान की सोच हो जाए कि मैं सूर्य देवता हमारे सारे रिक्वायरमेंट के लिए, और सूर्य नहीं तो प्रकृति काफ़ी है, तो वो सोच अगर हम ला पाते हैं, तो लोगों में वो सोच पैदा करी तो वो सोलर को रिस्पेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, टेक्निकली सीखने में इंटरेस्ट लगते हैं, बच्चे भी स्टाफ भी, तो वो ट्रेंड है यहाँ पे, तो इसलिए मेंटेन रह गई चीज़ें। उसको देख के उन्होंने ये एल्यूमिनियम बेस्ड जो सिस्टम है, एल्यूमिनियम का है, इसमें एक सिस्टम का केवल एक शेफलर रिफ्लेक्टर का जो 2 स्क्वायर मीटर का है, इसका वेट मात्र 50 किलो के आसपास है एक का। ओके। और ये 4000 पार्ट्स में आया था। यहीं पे हमने ट्रेनिंग देते हुए यहाँ पे असेंबल कराए एकदम परफेक्टली टू द आर्क सेकंड। और इसका रिसीवर का टेम्परेचर जब सर्कुलेशन में स्टीम नहीं होती तो 1000 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है, विच इज़ इनफ टू मेल्ट मैनी मेटल्स। और जब स्टीम रहती है तो ये स्टीम वाले सिस्टम है, गर्म जो स्टीम आती है वो यहाँ से सर्कुलेट होके इस हीट एक्सचेंजर में यहाँ अंदर जाकर ये हीट एक्सचेंजर है बाहर की साइड, अंदर की साइड हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। अंदर की साइड पे सारी हीट ट्रांसमिट कर देता है, बाहर इंसुलेशन लगा है और अंदर खाना आपका पक जाता है जी। इसकी कैपेसिटी तो इतनी है कि हम एक्चुअली में परेशान हो रहे हैं कि इसको और किस चीज़ के लिए यूज़ करें। बराबर। हाँ, मतलब एग्जैक्टली। तो हम गायों का बाट भी बना रहे हैं आजकल इसमें। ओके। अच्छा कार्तिक जी, अब यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि भाई ऑफ ग्रिड में भी आपका बहुत तगड़ा सेटअप है। हाँ, तो जैसा कि आपने अभी तक बताया कुछ 150 यूनिट्स आपका, तो 150 तो थर्मल में निकल गया, बिल्कुल, बाकी 150 यूनिट्स के लिए आपने क्या प्रोविजन कर रखा है, ज़रा वो भी देखिए। मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई 300 से 350। हाँ, हमारा नेट जनरेशन असल में उससे ज़्यादा है। ओके। ये जैसे मैंने आपको बताया सोच बदली, तो यहाँ पे हर इंसान को लोकल सोलर टाइम पता है, और ये पता है कि उस टाइम पे हमारा जो परफेक्टली एंगल ऑफ ग्रिड सिस्टम है जो यहीं पे सेटअप करा है हमारी टीम ने। हाँ। मतलब यहाँ पे बाहर की कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहीं के हमारे बच्चे जो टेक्नीशियंस डेवलप हुए, और इवन 10th 9th 10th 11th 12th के बच्चों ने कंट्रीब्यूट करा है पूरा पीवी का सेटअप करने में। ये जो प्रोड्यूस करता है ये 10.5 किलोवाट का है ऑफ ग्रिड, और ये जो प्रोड्यूस करता है दैट इज़ मच मोर देन इनफ फॉर ऑल आवर नीड्स। पर क्योंकि मैं टाइम की बात कर रहा था, लोग जानते हैं कि जैसे कि 12:30 बजे अगर सोलर नून है तो उससे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आटा चक्की, वेल्डिंग मशीन, ये सारी चीज़ें उस जोन में ही चलानी है। तो रात का जो बैकअप है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं यूज़ करते, नॉर्मल कूलर लाइट के लिए वो रह जाता है, तो अभी ऑफ ग्रिड हो पाता है, बाहर की हम नहीं ले पाते। मोटा मोटी कहने का मतलब ये कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज से बोल सकते हैं। बिल्कुल। जब सनशाइन आवर्स हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपका जो भी हैवी लोड्स है, बिल्कुल, पंप चलाना हो, आटा चक्की चलाना हो, बिल्कुल, या फिर आपका जो वेल्डिंग मशीन चलाना हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप इस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से गौर कीजिएगा। हाँ, मॉड्यूल्स तो आपने हर जगह देखे होंगे, और इसी के नीचे आपका बैटरी बैंक का ये जो कैबिनेट है वो पूरा इसी के अंदर है। ये एक कमरा ही बना दिया गया है, और इसमें मॉड्यूल्स को इस तरीके से पोजीशन किया गया है कि भाई इससे ही उसकी पूरी छत बन गई है, एकदम फ्लश करके उसको लगाया गया है, और यहाँ पे बीच में अपना सिलिकॉन सीलेंट लगा दिया है, सो दैट इसके अंदर से कोई वाटर सीपेज ना हो। तो ऑल टुगेदर ये छत का भी काम कर रहा है और आपका पावर जनरेशन भी हो रहा है, और इसी के नीचे आपका बैटरी का यूनिट भी है। अब ये जो है पूरा सेफ्टी के साथ अंदर रहे, कोई अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बहुत ही हाई रहता है, ऑलमोस्ट कितने 240 वोल्ट तो डीसी है, डीसी बहुत डेंजरस है। 240 मतलब कि
एग्जैक्टली सोचने से बाहर है। हाँ। तो इट्स प्रॉपरली डेंजर रूम कर रखा है, लॉक इन की में है, सो दैट कोई यहाँ पे जाए ना। अब बच्चों का कैंपस है। हाँ, और कार्तिक जी अब जैसा आप आ जाते हैं सेम है जिससे हमने स्टार्टिंग की थी, जैसे जो आपने बोला था स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपका दोस्तों ये जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज़ शेफलर 10 स्क्वायर मीटर्स 10 हाँ, और इसमें प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ है। और यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ पक रहा है सर। बिल्कुल। हाँ? अभी कुछ ग्लव्स लगा सकते हैं, नहीं ये अपना ये इसके साथ, इट्स ओके। अरे वाह, ये अपना गवार फली की सब्ज़ी बन रही है। तो फ्रेंड्स आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ये 10 स्क्वायर मीटर्स का शेफलर का डिश है। आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे हो रहा है इसके नीचे, और वहाँ से रिफ्लेक्शन लगा हुआ है। जैसा कि हम सब लोगों ने अपने क्लास में ज़रूर किया होगा कि भाई एक लेंस लेते थे और उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करते थे। आपने किया है? नहीं किया है तो एक बार करके देखिए, क्योंकि यहीं पे उसका कुछ उल्टा हो रहा है। हम लेंस को इधर नहीं, लेकिन हम पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पे कर रहे हैं। तो कार्तिक ज़रा एक बार दिखा दो। तो वो पूरा कंसंट्रेशन एक पोजीशन पे हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना वहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ सोलर एनर्जी का या कहते हैं कि भाई सोलर थर्मल पावर का एक सही यूज़ हो रहा है खाना बनाने के लिए। अच्छा, तो अभी यानी कि स्कूल की घंटी बज चुकी है, सब बच्चे लोग जा रहे हैं अभी घर नहीं, लंच के लिए। हाँ, अच्छा कार्तिक, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे भी देख रहे हैं दैट इज़ बायोगैस का सेटअप। हाँ, तो ज़रा इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी बहुत काम किया है। तो ये जो तीनों का लॉजिक है ज़रा हमें समझा देंगे? ठीक है। एक्चुअली में राजस्थान में पानी सोने से ज़्यादा कीमती है। पानी हमारे पास जयपुर में तो फिर भी मेन पाइपलाइन आ रही है बीसलपुर से जो सप्लाई करते हैं, पर इनफैक्ट वो भी ड्राई हो रहे हैं, वहाँ के भी वेल्स ड्राई हो रहे हैं, वो भी सप्लाई कटी हुई है। कंजम्पशन पानी का मॉनिटर्ड नहीं है और ये फ्यूचर के लिए बहुत रिस्की सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में देखी है, शिमला में देखी है लोगों ने। तो हमारा ये सिस्टम महीने का 80 से 90 हज़ार लीटर पानी बचाता है और मिट्टी का पोल्यूशन भी बचाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वॉशिंग यूटेंसिल्स है। सबसे ट्रेडिशनल जो पुराना तरीका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिट्टी जो सारा ऑयल का अधेयर कर लेती है, इस पे अच्छे से अगर आप इसको मांजोगे तो उसकी अच्छी शाइन होके, हम पहले डर्टी वाटर टैंक में लाते हैं, बर्तन को डुबोते हैं, ये भरा हुआ होता है ना पानी से, फिर इसको अच्छे से रिंस करते हैं इस मिट्टी को। ये मिट्टी हर 7 दिन में बदली जाती है। रिंस करने के बाद उसकी चिकनाहट एकदम गायब हो जाती है और फिर वो यहाँ पे क्लीन वाटर टैंक में एक और बार डिप करते हैं और फिर यहाँ पे स्टैंड पे सुखाने रखते हैं और धूप में वो सैनिटाइज हो जाता है और इससे 80 से 90 हज़ार लीटर पानी बच जाता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? और ये बायोगैस का प्लांट है? हाँ जी सर, ये तो बायोगैस जैसा का हमने वहाँ पे देखा इस कैंपस में गाय भी रखी हुई हैं, ऑलमोस्ट गाय माता वहाँ से 7-8 बुला रही हैं। तो जो भी उनका है माल मसाला वो यहाँ पे आ जाता है। ये असल रूप में नाइट्रोजन साइकिल है जो बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। गाय की गोबर का यहाँ पे हम चर्निंग करते हैं, मिक्स करते हैं, वो अंदर के पाइपलाइन से यहाँ नीचे जाती है, फिर ये जो बड़ा सा वेट है ये धीरे धीरे करके प्रेशर बनाता है और हल्की गैस मीथेन सीधा किचन में वापस जाती है। यदि धूप नहीं है तो भी आपकी सारी कुकिंग हो सकती है। पीछे जो स्लज होता है, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो सीधा कंपोस्ट पिट में जाता है बड़ी, और वो ही ड्रिप इरिगेशन में काम आता है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से चलती है, जिससे यहीं की फसल वापस से उगती है। उसमें से कुछ फसल गाय की होती है रंज का, वो वापस से खाती है, दूध देती है, वापस से गोबर करती है और ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो मतलब कि इसमें यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन सबका ध्यान रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये जितने भी आप ये देख रहे हैं, आप इसे इनकैशमेंट एरिया की तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जितना भी पानी गिरता है या जो रेन वाटर, ये पूरे बिल्डिंग में पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्रबंध किया रखा है। यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर जितना भी पानी गिरेगा वो पूरा एक प्रॉपरली कैनाल के थ्रू होते होते यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरे पॉन्ड में जाता है। इट्स ऑलमोस्ट 4 लाख लीटर्स का आपका स्टोरेज है यहाँ पे। अब इसी चीज़ को वात्सल्य कैंपस में हर जगह पे इस्तेमाल होता है, वेदर इट्स फॉर ड्रिंकिंग, वेदर इट्स फॉर बेदिंग, वेदर इट्स फॉर इरिगेशन।
या फिर और भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। बड़ी अच्छी बात ये भी है कि भाई यहाँ का जो वाटर लेवल है, जो कि कार्तिक आपने कितना बताया था यहाँ पे? जी, हम एक एंशिएंट रिवर बेड एरिया में हैं। यहाँ नदियाँ हुआ करती थी बहुत समय पहले, लेकिन जो पानी जो नीचे के एक्वेफर हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। तो 200 फीट के नीचे यहाँ पे पानी है हमारे कैंपस। और जो ये मतलब कि इसका जो फ़ायदा है वाटर हार्वेस्टिंग का, वो भी आप ले रहे हो? बिल्कुल, और हम रिचार्ज भी करते हैं इन एक्वेफर का, क्योंकि हम अंदर से भी ज़मीन से सुखा देते हैं बोरवेल कर करके, हम उसको भी रिचार्ज करते हैं बाय रेन। यहाँ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हमने नहीं बनाए जो वाटर रन ऑफ कर पाएँ। पानी यहीं पे ज़मीन के अंदर जाता है, फिल्टर होता है, और हम उसको टेस्ट भी करते हैं। दैट इज़ इवन बेटर देन लोकल सिटी ड्रिंकेबल वाटर। 14 TDS रहता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, और फ्लोराइड लेवल बिलो एक लिमिट रहता है, और स्लाइटली एसिडिक 6.9 का pH रहता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अच्छा कार्तिक, एक और चीज़ था, दैट इज़ सोलर ओवन। ज़रा उसके बारे में बताएंगे, हाँ क्या है, कैसे है? देखिए, तो कार्बन, पहली बात तो ये शायद आपने खुद बनाया है। बिल्कुल, ये कैंपस में खुद बनाया है, ये सोलर ओवन है। और जब हम कार्बन न्यूट्रल की बात करें तो हम सप्लाई चेन की ज़रूर बात करना चाहते हैं। और सप्लाई चेन हर चीज़ की होती है। आप मटेरियल लोकल रिसोर्स करते हो तो ही आप कार्बन न्यूट्रल हो सकते हो। अब दिल्ली में हम गए थे कि हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी से एक ओवन चलाना चाहते थे, तो देखने गए कि रोज़ 150 बच्चों को अगर खाना खिलाएं बेकरिंग के लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम एक कमर्शियल ओवन लें, और वो भी 15 लाख से कम का मिलता नहीं है। और उसको चलाने के लिए बिजली भी तो चाहिए, 12 से 15 किलोवाट की बिजली। हाँ। तो अब हम कंजम्पशन क्या करें? और यहीं पे एक बच्चे ने, हमारे जूनियर साइंटिस्ट का ग्रुप है साइंस सेंटर में जो भाग लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भाग लेते हैं, वो बच्चे, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ओवन होता तो एक डब्बा है जिसमें आप बस गर्मी निकलने मत दो। तो इससे हमारा क्लिक हुआ कि ये चीज़ तो हम यहीं पे बना सकते हैं हमारे स्क्रैप मटेरियल से। तो 70% स्क्रैप मटेरियल से, यानी इसमें बाहर जो GI के बक्से होते हैं ना, उसकी बॉडी ली, और इंसुलेशन लॉकवुल ग्लासवुल का 50 किलो का अंदर का इंसुलेशन लिया है। तो यहाँ अंदर के जो टेम्परेचर है वो 290 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ओके। और इंसुलेशन इतना पावरफुल है कि हमने 4 किलोवाट में 1.5 किलोवाट का एलिमेंट नीचे डाला, 1.5 का ऊपर रखा, और 500 वाट के हेलोजन रखे वो क्रिस्पिंग के लिए। ओके, अंदर फैंस भी लगे हुए हैं, सो दैट वेंटिलेशन बना है, सर्कुलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए। तो ये एक दिन में 200 पिज़्ज़ा प्लस 20 पैटी प्लस एक केक बना चुका है एक दिन में। ओके। इतनी कैपेसिटी है इसकी केवल 4 किलोवाट में, क्योंकि हम एनर्जी को एस्केप नहीं होने दे रहे। और जब 290 अंदर टेम्परेचर होता है तो बाहर नॉर्मल टच होता है। 250 तो ये सब आपके साइंस सेंटर में के बच्चों ने किया है? बिल्कुल। आइए हम आपको साइंस सेंटर भी दिखा लेते हैं। क्या है कि भाई वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वही जाके बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि भाई यहाँ पे एक प्रॉपर साइंस सेंटर भी बना रखा है सर ने। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ छोटी दूरबीनें भी हैं और बड़े टेलीस्कोप्स भी हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि भाई बड़े वाले, यानी कि बहुत बड़े वाले भी यहाँ पे टेलीस्कोप है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिल्की वे का ही फोटोग्राफ है। अच्छा कार्तिक जी, ज़रा हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं? असल में ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चे बचपन में सीखना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। चाहे सोलर हो या कोई भी साइंस की फील्ड हो, जब तक बच्चों को ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा कि बिजली एग्जैक्टली कैसे काम करती है, मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो जैसे कि ये लेविटेटिंग ग्लोब आप देख सकते हैं, हवा में उड़ रहा है। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं, बच्चों के ही बनाए हुए अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे काम करती है। और अगर टेंजिबल तरीके से समझेंगे नहीं तो फिर ओरिएंटेशन कैसे होगा, पर्यावरण को कैसे समझेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे समझेंगे। और जो इंसान पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से काम करता है सोलर ऊर्जा का, तो वो केवल प्रॉफिटेबल काम ही नहीं करेगा, वो पैशनेट काम करेगा, वो लंबा काम करेगा। तो वो अगर हम अगली पीढ़ी को अगर हम प्रेरित कर पाएँ तो इस स्कूल में हमारा वही कोशिश है, तो बहुत कुछ बदल सकता है आने वाले युग में। तो दोस्तों, आज की डेट में ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन न्यूट्रल, या फिर कह दें कि भाई कार्बन नेगेटिव। Yes. गलत तो नहीं होगा? आज तो हम 2.5 लाख लगभग किलोग्राम पर एनम कार्बन नेगेटिव हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन होगा कि भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे कैसे किस चीज़ का कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं या जो एड्रेस है वात्सल्य कैंपस का, आप यहाँ पे एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। आप कार्तिक से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ कि भाई इट्स एन NGO, तो अगर हो सके तो आप अगर कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए बारकोड पे उन्हें डोनेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो यही कहना होगा कि भाई आप अगर
रियली ऐसा कुछ चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो डोनेशन तो बनता है। क्या है कि भाई कोई तो ऐसा कर रहा है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और कार्तिक जी, मैं सही में आपका धन्यवाद देना चाहूँगा वंस अगेन कि भाई इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप ज़िंदा रखे हैं। इस पूरे कैंपस में कार्बन न्यूट्रल का कार्बन नेगेटिव कर रखा है आपने। और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं सोलर के, जो हमने अभी तक अपने चैनल के ऊपर सब कुछ दिखा रखा है, सोलर वाटर हीटर, स्ट्रीट लाइट, होम लाइटिंग किट, ऑफ ग्रिड सिस्टम, कुकिंग सिस्टम, इस सब का भरपूर इस्तेमाल किया है। एंड इनफैक्ट बायोगैस का भी। थैंक यू एंड विश यू